हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रह से संबंधित 30 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? आपका आंसर होना चाहिए केपलर। ठीक है, केपलर ने क्या किया था? ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किनके बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है? खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किनके बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। अब आपका मन में सवाल आएगा कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह तो बुध है, तो सबसे गर्म ग्रह भी बुध होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बुध में कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, और शुक्र में वायुमंडल है, जिसके कारण वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और जिसके कारण यह सबसे गर्म ग्रह की गिनती में आता है। ठीक है, जिसके कारण यह गर्म रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वां ग्रह या बहन, ठीक है, या भगिनी भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वां ग्रह, बहन या भगिनी किसे कहा जाता है? तो आंसर आना चाहिए शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह, बहन या भगिनी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो जैसे कि हम लोग का पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, फिर आपके मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। उसी प्रकार से बाकी ग्रहों के भी अलग अलग उपग्रह हैं, लेकिन किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। ये दोनों ही ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अरुण, यानी कि यूरेनस। ठीक है, यूरेनस, अरुण, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह के उपनाम से किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अंतरिक्ष से नीला रंग का दिखाई देता है? तो ये जो हमारा अपना पृथ्वी है, ये पृथ्वी हम लोग का अर्थ जो है, ये अंतरिक्ष से नीला रंग का दिखाई देता है, और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, ये सभी किस ग्रह को कहा जाता है? तो सांझ का तारा हो, भोर का तारा हो या चमकीला ग्रह हो, ये सभी शुक्र ग्रह के लिए है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा और चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सबसे दूर का ग्रह कौन सा है जिसे हरा ग्रह भी कहा जाता है? तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा है जिसे हरा ग्रह कहा जाता है? तो इसमें आपका दो क्वेश्चन बन रहा है। एक है कि सबसे दूर का ग्रह, तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, वरुण क्यों है? क्योंकि यम को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया, यानी कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। तो आपका लास्ट ग्रह कौन सा बचा? तो ये बचा आपका नेपच्यून, यानी कि वरुण। ठीक है, और वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे दूर का ग्रह जिसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो क्या होता है कि बाकी सब ग्रह जितने हैं, बाकी सब ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं अपने अक्ष पर। ठीक है, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और वो दो ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण जो है, ये क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमते हैं,
और बाकी ग्रहों का घूर्णन पथ कैसा है? बाकी ग्रहों का घूर्णन पथ है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के केवल 2 उपग्रह हैं? तो हम लोग जानते हैं किस ग्रह के केवल 2 उपग्रह हैं, मंगल। ठीक है, मंगल के केवल 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? एक फोबोस और दूसरा डीमोस। ठीक है, ये दोनों उपग्रह मंगल के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि N2 की उपस्थिति के कारण कैसा दिखाई पड़ता है? तो शनि जो है काला रंग का दिखाई पड़ता है, किसके कारण? नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो शनि क्या होता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए काला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं, उन सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का होता है। ठीक है, और सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डीमोस। ठीक है, और ये किसका उपग्रह है? ये मंगल का उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? ये हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये क्या करता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह में है? ठीक है, तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी, ये किस ग्रह में है? ये हो जाएगा मंगल ग्रह में। ठीक है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जैसे हम लोग का पृथ्वी में, सौरमंडल में एक हिस्सा है पृथ्वी भी, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत दूसरे ग्रहों में मौजूद है, जैसे कि आपका हो जाएगा निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर मौजूद एक सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुना। ठीक है, लगभग 3 गुना ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज रफ्तार से घूमता है? ठीक है, तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज रफ्तार से घूमता है? ये हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति क्या होता है कि अपने अक्ष पर सबसे तेज रफ्तार से घूमता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ये हो जाएगा वरुण। ठीक है, वरुण जो है सबसे ज्यादा समय लेता है। ठीक है, वरुण सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में, और ये लगभग 164.8 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसी है? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हम लोग की घूमती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह यानी कि अरुण ग्रह की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला जो है, नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? नेपच्यून ग्रह या फिर वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये आपका आंसर आना चाहिए, वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने की थी। ठीक है, जोहान गाले ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लूटो का नया नाम क्या रखा गया है? तो प्लूटो को ग्रह की सूची से निकालने के बाद इसका नया नाम रख दिया गया है और इसका नया नाम है 134340, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, प्लूटो का नया नाम है 134340। ठीक है, और इसका नाम किसने रखा है? तो इसका नाम रखा है IAU ने। ठीक है, IAU ने इसका नाम रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज किसने की थी? तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज किसने की थी? तो ये आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजन। ठीक है, क्रिश्चियन हाइजन ने शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज की थी। ठीक है, और ये जो टाइटन है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका खास बात है कि ये आकार में बुध के बराबर है। ठीक है, ये आकार में बुध के बराबर है और ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है
जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, यह है इसकी खासियत। ठीक है, तो सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज किसने की थी? सनी के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज की थी क्रिश्चियन हाइजॉन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आईएयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएयू का पूर्ण रूप क्या है? यह है इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन। ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, आईएयू का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? यह हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, चलिए तो कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ये हो जाएगा अरुण और वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून जो है ये दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शांत समुद्र, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर ये आपका स्थित है चंद्रमा में। ठीक है, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पर शांत समुद्र और तूफानों का महासागर उपस्थित है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहला एशियाई देश कौन सा है? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा है? ठीक है, अपना भारत देश महान। ठीक है, अपना भारत देश महान है। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा है? अपना भारत। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।